नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो 90.4 एफएम पर अपने दोस्त सार्वजनिक को सेहत से ही लाभकारी कार्यक्रम के तहत सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और आज के समय में मेडिकल साइंस की तरक्की ने इलाज को जितना आसान उतना ही सुरक्षित बना दिया है। आज हमारे साथ हैं जानी मानी लेप्रोस्कोपिक डॉक्टर रेणु कन्नौजिया जी, जिनसे आज हम जानेंगे कि आखिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती क्या है और ये महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर किन किन जरूरी बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। इससे पहले कि हम बातें करें, मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि मैडम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या है? आसान भाषा में आप हमें हमारे श्रोताओं को बताएं और यह पारंपरिक सर्जरी से कितनी अलग है? लैप्रोस्कोपिक मतलब होता है दूरबीन विधि से ऑपरेशन कराना। जी यह पारंपरिक सर्जरी से इस तरह से अलग है, इसमें हम बेहद ही छोटे चीरे से सर्जरी करते हैं। जी जी मैडम, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के मुख्य फायदे क्या हैं? इसमें मरीज को कम दर्द और जल्दी ठीक होने में क्या मदद मिलती है? हाँ, बेहद मदद मिलती है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम, जिसको दूरबीन कहा जाता है आम भाषा में, उसमें हम बहुत ही छोटे चीरे से सर्जरी करते हैं। तो उसके अपने अलग फायदे होते हैं। फायदे क्या होते हैं कि दूरबीन के चीरे लगने की वजह से, कम लगने की वजह से चीरे में इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। जी बाद में उसमें हर्निया बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। जी घाव जल्दी भरता है। जी पेशेंट अपनी डेली एक्टिविटीज करने के लिए जल्दी से जल्दी ठीक होकर के घर आ सकता है। जी कम दर्द होता है, कम कॉम्प्लिकेशन होते हैं। ओवरऑल जो पारंपरिक सर्जरी है, जिसको हम ओपन सर्जरी बोलते हैं, चीरा लगाकर बोलते हैं, उससे बहुत ही बेहतरीन और रिसेंटली एडवांस्ड सर्जरी है दूरबीन की, जिसमें हम कम पेशेंट को कम दर्द, कम चीरे और कम समय में सही इलाज दे पाते हैं। जी मैडम, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आजकल महिलाओं में कौन कौन सी बीमारियां, समस्याएं हैं जिनका इलाज लेप्रोस्कोपिक से सफलतापूर्वक किया जा सकता है? बहुत से बीमारियां हैं जिनका दूरबीन से बहुत ही सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कॉमन जिसको कहा जाए हमारे समाज में, वो है पित्त की थैली की पथरी, जो कि महिलाओं में बहुत कॉमन होता है। तो उसका दूरबीन के विधि सर्जरी सफलतापूर्वक होती है। उसमें कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम होते हैं। पेशेंट आराम से, आसानी से, जल्दी से अपने घर पहुंच जाता है बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के। दूसरी है कि और कहीं पे भी पथरी, जैसे कि पेशाब की नली में पथरी, किडनी में पथरी जिसको गुर्दा कहते हैं, या पेशाब की थैली में पथरी, कहीं पे भी पथरी हो जिसका हम दूरबीन विधि से ऑपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, खासकर महिलाओं में। और इसके अलावा पेट में कोई भी समस्या हो, जैसे कि हमें पता ना हो कि पेट में के अंदर आखिर क्यों दर्द हो रहा हो, तो एक हमारा प्रोसीजर होता है जिसको हम डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी बोलते हैं। उसमें हम पेट के अंदर दूरबीन डाल के ये देख लेते हैं कि आखिर क्या समस्या है। तो उससे भी एक डायग्नोस्टिक मतलब पता करने के लिए भी, बीमारियों को पता करने के लिए भी दूरबीन का इस्तेमाल हम करते हैं। जी मैडम, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सर्जरी के बाद की देखभाल में किन किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि वे अपने स्वास्थ्य के प्रति सही रहें? दूरबीन की सर्जरी के बाद जनरली ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये एक एडवांस सर्जरी है। इसमें कम चीरा लगता है, कम दर्द होता है, कम समय में पेशेंट हेल्दी हो जाता है, रिकवरी उसकी अच्छी होती है। तो बस इस बात का ध्यान देना होता है कि पेशेंट पहले तो मेंटली प्रिपेयर हो कि हाँ, उसे दूरबीन विधि से इलाज कराना है। दूसरी चीज़, अफवाहों से बचे, क्योंकि अफवाहें होती है कि दूरबीन से सर्जरी अगर हम करते हैं तो हो सकता हो कि कुछ पार्ट छूट जाता है, हाथ से अच्छा होता है, मशीन से खराब होता है। यह एक मिथ है, एक अफवाह है। जी मैडम, हम आपसे बात कर रहे थे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में, तो हमारे श्रोताओं को आप थोड़ा सा ये भी बताएं कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और पारंपरिक सर्जरी में ज़्यादा डिफरेंट तो कौन होता है? इसीलिए दूर भागते हैं, क्योंकि दूरबीन की जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है उसमें सारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो महंगे होते हैं। उसमें जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जो सूचर यूज़ करते हैं, जो मटेरियल यूज़ करते हैं, वो सब महंगे होते हैं। इंस्ट्रूमेंट को और दूरबीन को बहुत संभाल के रखना होता है, इसीलिए वो प्रोसीजर महंगे होते हैं। जबकि जो पारंपरिक सर्जरी है, जिसको हम ओपन सर्जरी बोलते हैं, उसमें कुछ भी
ऐसी नहीं चीज़ें होती हैं जिनका हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है या टूटने का या इन सब चीज़ों का डर रहता है। तो इस जी। वजह से कॉस्टली देखा जाए तो दूरबीन महंगी ऑपरेशन है और जो पारंपरिक सर्जरी है वो बहुत ही सस्ती जी, सर्जरी। हम आपसे चलते-चलते एक लास्ट क्वेश्चन और करना चाहेंगे कि अंत में हमारे श्रोताओं को आप ये बताएँ, खासकर महिलाओं को आप क्या सलाह देना चाहेंगी ताकि वे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और समय पर डॉक्टर से परामर्श लें? मैं महिलाओं से ये कहना चाहूँगी कि उनको जब भी कोई समस्या होती है, कोई भी बीमारी होती है, जब तक कि वो बढ़ नहीं जाती है, तब तक वो जनरली सलाह नहीं लेना चाहती हैं। वो आपस की बातें में, सामाजिक बातों में, उस पे ज़्यादा विश्वास करती हैं। अगर किसी ने कह दिया कि दूरबीन सर्जरी से पित्त की थैली में पथरी छूट जाता है, तो बिना डॉक्टर की सलाह लिए ही वो उस अफ़वाहों को मान लेती हैं। तो जी। हमारा ये उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप आइए डॉक्टर के पास, सबसे पहले आप डॉक्टर से सलाह लीजिए। और सिर्फ़ दूरबीन से ही नहीं, कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं महिलाओं की, जिसमें महिलाएँ शर्माती हैं, वो नहीं चाहती हैं डॉक्टर के पास जाना जब तक कि वो बीमारी बढ़ने जाती है। जी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं एक फ़ीमेल डॉक्टर हूँ, फ़ीमेल जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, जिसमें जो ब्रेस्ट की समस्याएँ होती हैं, छाती की समस्याएँ, जिसमें कैंसर बनना, दर्द होना, मवाद पड़ना, गाँठें बनना, जब तक कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जाता है, पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। जी। तो मैं चाहूँगी कि इनिशियल स्टेट में अगर वो हमारे पास आएँगी तो हो सकता हो हम उनको कंज़र्वेटिवली मैनेज कर लें, उनको हम दवाइयों से मैनेज कर लें, ऑपरेशन की नौबत ही ना पड़े। जी। या तो कैंसर हो, तो कैंसर को हम अर्ली स्टेज में डायग्नोज़ कर लें और जी। फिर उनको उनकी लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा लें। अगर उनकी ज़िंदगी 2 साल की बढ़ी हो, तो हम उनका जल्दी से जल्दी इलाज करके उनकी लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी लगभग 10 साल बढ़ा सकते हैं, जी। अगर वो पहले आती हैं, जी। बीमारी बढ़ने के पहले। जी। और भी समस्याएँ जैसे कि एनोरेक्टल सर्जरीज़ होती हैं, बवासीर होता है, फिशर होता है, फिस्टुला होता है, हेमोरॉइड जिसको बोलते हैं। इसमें भी महिलाएँ जब तक कि बढ़ ना जाता है, जब तक कि उसमें पस ना बन जाए, ब्लीडिंग इतनी होने लगी कि वो इनको अनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, पूरे शरीर में सूजन हो जाता है, तब जाकर के वो आती हैं डॉक्टर के पास। तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और बस्ती शहर में महिला डॉक्टर उपलब्ध है, आप आइए और अपना इलाज करवाइए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे जानी-मानी लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर रेणु कन्नौजिया को, जिन्होंने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और पारंपरिक सर्जरी में क्या अंतर है, कितना आसान है, सारी तथ्यों पर बात की। हाँ, एक बात की उन्होंने और भी कहा कि अगर आपके पास कोई भी बीमारी ऐसी लगती है, तो आप तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें, देरी ना करें, जिससे डॉक्टर्स आपको उचित सलाह दे सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने किसान रेडियो को अपना अमूल्य समय दिया। धन्यवाद।